दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन को तैयार करके लगाया जा रहा है और हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस हफ्ते कोरोना की वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। पहले मरले में चीन से मिलने वाली मुफ्त वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम है। पाकिस्तान तकरीबन 70% आबादी को मुफ्त वैक्सीन लगाने का इरादा रखता है, जो कि सिर्फ चीन से मिलने वाली वैक्सीन नाकाफ़ी है। इंडिया दुनिया का 60% से ज़ायद वैक्सीन तैयार करने वाला मुल्क है। मज़े की बात यह है कि इंडिया जिन ममालिक को मुफ्त वैक्सीन फराहम कर रहा है, उस लिस्ट में पाकिस्तान का शामिल नाम ही नहीं है। तो फिर पाकिस्तान किस तरह से अपना हदफ मुकम्मल करेगा? इंडिया पाकिस्तान के साथ क्या करने वाला है? पूरी तफसील हम इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, पाकिस्तान के हमसाय मुल्क और रवायती हरीफ इंडिया ने जनवरी के वस्त में कोरोना की वबा के खिलाफ वैक्सीन लगाने की दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम का आगाज़ किया है। इंडिया, जिसे वैक्सीन पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि वो आलमी सतह पर तैयार होने वाली तकरीबन 60% वैक्सीन बनाता है, इसने खित्ते में दोस्ताना हमसाय ममालिक को लाखों मुफ्त खुराकें भेजना भी शुरू कर दी हैं। और इंडिया के इस इक़दाम को वैक्सीन डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। मगर हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल नहीं जिन्हें इंडिया मुफ्त वैक्सीन दे रहा है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों जोहरी ममालिक ने बरतानिया से सन 1947 में आज़ादी हासिल करने के बाद से अब तक 3 जंगें लड़ी हैं, जिनमें आखिरी बाकायदा जंग सन 1971 में लड़ी गई थी। पाकिस्तान अपनी 22 करोड़ आबादी के कम से कम 70% हिस्से को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का इरादा रखता है। पाकिस्तान में महकमा सेहत के हकाम ने हंगामी तिब्बी हालात में 3 वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है, जिनमें ऑक्सफोर्ड चीनी वैक्सीन, साइनोफार्म और रूस की तैयार करदा स्पुतनिक वैक्सीन शामिल है, जबकि एक और चीनी वैक्सीन कैनसेनो बायोलॉजिक्स पाकिस्तान में आखिरी तजर्बाती मराहिल में है। पाकिस्तान में वैक्सीन लगाए जाने के इब्तदाई अमल के आगाज़ के लिए चीन ने साइनोफार्म वैक्सीन की 5 लाख खुराकें पाकिस्तान को मुफ्त देने का वादा किया है, जो इस हफ्ते के इख्तिताम पर पाकिस्तान पहुंचना मुतवक्का है। कराची के एक बड़े वैक्सीन दरामद कुनंदा और सिंध मेडिकल स्टोर्स के मालिक उस्मान गनी ने बताया कि ये तादाद तो कुछ भी नहीं, हमें बहुत सी और वैक्सीन खुराकों की ज़रूरत है। आलमी इदारा सेहत की कोवैक्स स्कीम दुनिया के 180 से ज़ायद ममालिक में वैक्सीन की तरक्की, खरीदारी और फराहमी के लिए काम करती है। लेकिन ये खदशात अपनी जगह मौजूद है कि अमीर ममालिक वैक्सीन की खुराकों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेंगे और इसकी कीमत गरीब ममालिक को चुकाना पड़ेगी। ये वो वक्त होगा जहां इंडिया अपना किरदार अदा कर सकता है कि इसके हमसाये को वैक्सीन की फराहमी में मुश्किल या परेशानी का सामना न करना पड़े। कशीदगी के बावजूद दोनों ममालिक में अद्वियात की तजारत मुस्तहकम रही है। सन 2018 में इंडिया से पाकिस्तान की अद्वियात की दरामदात का तखमीना $62 मिलियन से ज़्यादा था। पाकिस्तान में फ़रोख्त होने वाली दवाइयों में शामिल 60 से 70% फ़ाल अज्जा इंडिया से दरामद किए जाते हैं। उस्मान गनी के मुताबिक इससे भी ज़्यादा अहम यह है कि तकरीबन 90% वैक्सीन जो पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती हैं वो इंडिया से जाती हैं। इनका मज़ीद कहना था कि इंडियन वैक्सीन्स आलमी मेयार के मुताबिक होती है, सस्ती होती है और इनकी दरामद या तरसील भी आसान होती है। इन हिफाजती टीकों में बच्चों को 10 बीमारियों से बचाव के टीके लगाए जाते हैं, जबकि हामला ख़वातीन या माओं को टेटसन से बचाव के टीके लगाए जाते हैं। उस्मान गनी का ख्याल है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान को इंडिया से कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी। इनमें से ज़्यादातर वैक्सीन पाकिस्तान के सरकारी हिफाजती टीकों के प्रोग्राम के ज़रिए तकसीम की जाती हैं, जो हर साल 14 मिलियन नौज़ायदा बच्चों और हामला ख़वातीन को लगाई जाती हैं। इन टीकों में बच्चों को 10 बीमारियों से बचाव के टीके लगाए जाते हैं, जबकि हामला ख़वातीन या माओं को टेटसन से बचाव के टीके लगाए जाते हैं। उस्मान गनी का कहना है कि इंडिया को पूरी दुनिया से पहले ही वैक्सीन के बहुत सारे आर्डर मिल चुके हैं। हमारे सरहद पार वैक्सीन बनाने वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हम इनसे वैक्सीन हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। इंडियन वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि वो पाकिस्तान की जानिब से इंडिया की तैयार करदा वैक्सीन के हसूल की किसी दरख्वास्त के बारे में आगाह नहीं है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये इस वक्त की बात है जब इंडिया वैक्सीन की फराहमी शुरू करेगा।
جبکہ ادھر دلی اپنے ویکسین ڈپلومیسی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ برس متعدد ممالک کے سینئر سفارتکاروں کو ملک بھر میں 4 ویکسین بنانے والی کمپنیوں کے دوروں پر لے جایا گیا تھا۔ اس ماہ میں انڈیا نے بھوٹان، مالدیو، برما، بنگلہ دیش، نیپال، میانمار، سیشلز، سری لنکا اور بحرین میں کرونا ویکسین کی ابتدائی مفت خوراکیں بھیجنا شروع کی ہیں، جبکہ برازیل اور مراکش کو کرونا ویکسین کی تجارتی فراہمی شروع ہو گئی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک نے انڈیا سے اپیل کی ہے کہ وہ ایکسپورٹ کنٹرول کی پابندی اٹھائے اور انہیں آسان اور سستی حکومتی قیمتوں پر ویکسین فراہم کرے۔ برطانیہ کی آسٹرازینیکا نے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے ساتھ لائسنس کا معاہدہ کر لیا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ویکسین بنانے والی کمپنی ہے، جو انڈیا میں پروشیلڈ کے نام سے اپنی ویکسین بنا رہی ہے، اور اس کا عزم ہے کہ وہ کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک کو 1 ارب خوراک کی فراہمی کے ساتھ ساتھ 2020 کے اختتام سے قبل 400 ملین ویکسین کی خوراکیں فراہم کرے۔ انڈیا کی دواساز کمپنی بھارت بائیو ٹیک کے ترجمان نے کہا کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے 20 سے زیادہ ممالک کو ویکسین میں انتہائی دلچسپی رکھتے ہیں۔ چین کے سرکاری نیوز ادارے گلوبل ٹائمز نے اس بارے میں متعدد مضمون شائع کیے ہیں کہ چین میں انڈین شہری چینی ویکسین کو کس طرح قبول کر رہے ہیں اور کس طرح سے لگوا رہے ہیں، اور یہ کہ انڈیا کو دنیا کو ویکسین کی فراہمی میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس ہفتے کے آغاز میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجیان نے اس بات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی ویکسین مقابلہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس مسئلے پر کوئی باہم مقابلہ اور یقیناً کسی بھی قسم کا تصادم یا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، دنیا بھر میں کرونا کی ویکسین تیار ہو رہی ہے اور لگائی جا رہی ہے۔ پاکستان بھی لگانا شروع کرنے والا ہے۔ دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان کو ویکسین کب دینا شروع کرے گا۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔